हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक अगली नेक्स्ट। ये वीडियो नंबर 3 है। पहली वीडियो थी ट्रांजिस्टर की, दूसरी वीडियो थी डॉपलर की, और आज की जो वीडियो है वो होगी आपकी, आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेशंस की कुछ ट्रिक्स। और हालांकि अगर आपने वन शॉट देखा है, वन शॉट रिवीजन SHM का देखा है, या फिर आपने लेक्चर्स पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, तो डेफिनेटली आपको ये ट्रिक आती होगी। मैंने एक टेबल बनवाई थी और वही टेबल आज मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ एज अ ट्रिक। वो मैंने बहुत अच्छे से इसलिए बनाई थी जिससे हमें किसी भी छोटे क्वेश्चंस को या एवरेज क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए कभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम अपने दिमाग में ही कर पाएँ। ऐसी जो है मेरी जो ट्रिक्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं जिससे हम कैलकुलेशन को अपने माइंड में ही निपटा लें, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जेई मेंस हो चाहे नीट हो, है ना। एडवांस की बात हम नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नीट एंड एम्स एंड जेई मेन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एवरेज एंड इजी कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसीलिए आज हम जो है उसी सीरीज़ में आपके स्कोर बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपके लिए फिर से एक जो है एक नई ट्रिक के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क का काम है। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लाइक कर दो वीडियो को और दूसरे लोगों को शेयर कर दो, आपके कोचिंग मेट्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड सबको शेयर कर दो प्लीज़। जिससे क्या होगा कि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचेंगी, इंगेजमेंट ज़्यादा होगा और उसके बाद मज़ा भी ज़्यादा आएगा। आपके लिए जल्दी 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 वीडियो लाने का मन भी करेगा, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करने का मन करेगा, ओके। और हाँ, जो पहली दो ट्रिक थी वो देखना जरूरी है। तो इस ट्रिक सीरीज की सारी वीडियोस देखते जाओ अगर आपको सच में अच्छा स्कोर बढ़ाना है तो। और एक रिक्वेस्ट और है कि वन शॉट वीडियोस देख लेना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, जो स्कोर है वो बच्चों का बढ़ रहा है वन शॉट वीडियो से, डू और डाई से। अगर आप बिल्कुल जो है अभी पेपर देने वाले हो नीट का या किसी भी एग्जाम का, तो बेसिकली आप जो है क्या करिए, बहुत सारे मैसेज इसी बात के आ रहे हैं कि अब हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो बेसिकली उसका एक ही आंसर है, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स के और फिजिक्स के ज्यादातर टॉपिक के, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अगर आपको कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, तो जो एटलीस्ट डू और डाई वाले टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक्स हैं या शॉर्ट तरीके हैं उनको तैयार कर लो, ठीक है। और उसको तैयार करने का जो बेस्ट वे है वो हेलो बच्चों ऐप है, वहां पर जाकर आप उसे तैयार कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर बीच में हो तो आप जो है वहां तक पहुंचो, फिर उसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस करो। देखो, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं आपको इस समय क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि जो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो तो उसके बाद आप और ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, डर ज्यादा लग रहा है, तो एटलीस्ट डू और डाई टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, उन पे ग्रिप बना लो। और उन पे ग्रिप बनाने के लिए आपको हेलो बच्चों ऐप पे जो है सुविधा है, वहां पर आप जाकर उसे एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, वन शॉट वीडियोस देखो। अगर आपने डू और डाई कंप्लीट कर लिया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एज अ रिवीजन वन शॉट वीडियोस देखने से आपका बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बच्चों के 40 से 80 नंबर हो रहे हैं, 30 से 50, 50 से 70 हो रहे हैं, 80 से 120 तक पहुंच रहे हैं लोग। तो आप भी पहुंच सकते हो अगर आप देखोगे तो ध्यान से, ठीक है। तीसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीक में या दूसरे वीक में, पहले 2 वीक में अभी आप 15-16 तक क्या कर लीजिए, डू और डाई को कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगले वीक में आप वन शॉट कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाना, फॉर्मूला को याद करते रहना, और आपके नंबर डेफिनेटली 100 से ज्यादा आएंगे, 120 से ज्यादा आएंगे। अगर आपने थोड़ी और मेहनत करी होगी पूरी साल, तो हो सकता है 140 और 150 की भी स्टोरी हमें सुनने को मिले, किसी के 170 160 भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम जो अपना यहां पर टॉपिक, वो है हमारा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज हम क्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक की बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक क्या है बेसिकली, कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो आपके एवरेज क्वेश्चंस होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उनको जल्दी से चुटकियों में 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे निपटाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपके लिए बनाएंगे, और उसके बाद आप गारंटेड हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में निपटा सकते हो, जिनमें बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपको लगानी पड़ती, या SHM की जो सो कॉल्ड इक्वेशंस होती हैं, x = a sin ओमेगा t, v = a ओमेगा cos ओमेगा t। ध्यान रखना, साइन और कॉस का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। साइन x = a sin ओमेगा t अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा। अगर यही पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ होता तो यहां पर कॉस आ जाता, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वन शॉट देख लोगे तो भी हो जाएगा। तो मुद्दा क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमें इन इक्वेशंस का यूज करना पड़े। जो हमारा एम है वो ये है कि वी डोंट वांट टू यूज दीज इक्वेशंस,
हम नहीं चाहते कि अपना समय बर्बाद करें इन इक्वेशंस को यूज करने में, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा कोई तरीका चाहते हैं जिससे जो एटलीस्ट एवरेज क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज और इजी और थोड़े से एबव एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में हो जाएं, 10 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएं। तो आज हम ऐसी कुछ बात करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज उसको एंड तक देख के जरूर जाना, क्योंकि अगर आप यहाँ तक अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो तो बिना ट्रिक सीखे और बिना क्वेश्चन सीखे फिर जाने का फायदा क्या, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट आपको देना था कि अभी हमारा जो बच्चे परेशान हैं, आईफोन वाले जो बच्चे हैं जिन पर iOS है, आईपैड या आईफोन है, तो उनके लिए ऐप लॉन्च होने वाली है इसी वीक, कुछ ही दिनों में लॉन्च हो जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आप भी हेलो बच्चों का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आते हैं और हमारी उस टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो जाता है मान लो एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, मान लो ये प्लस ए है। ए का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस। फिर वो पार्टिकल वापस आएगा, वापस आने के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस आके फिर से मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, वो सबको आता होगा। बताइए कमेंट्स में कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एसएचएम में कितना होता है और डिस्टेंस कितनी होती है। तो डिस्टेंस देखो कितनी होती है, यहां से a, यहां से वापस आया 2a, यहां पर गया 3a, यहां पर वापस आया 4a, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए कमेंट्स में कि क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो अब हम यहां पर बेसिकली देखें तो ये एसएचएम पास हो गया। इसको हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है वो आपका बीच बीच में से कोई भी पॉइंट उठा लेता है, तो हम उसको सीखेंगे कि आखिर उन स्टैंडर्ड पॉइंट्स का हम अपनी ट्रिक से कैसे लिंक करेंगे। देखो वैसे तो अगर आपको फेजर मेथड आता है, कभी किसी ने फेजर मेथड सीखा हो तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर फिर भी वो भी लेंथी है, इसके सामने तो वो लेंथी है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके को सीखना जरूरी है। सरल क्वेश्चंस में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और एवरेज और थोड़े से एबव एवरेज में भी हेल्प करेगा। ये मीन पोजीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a/2, मतलब मैं मान लेता हूँ कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ a/2 पोजीशन को और इधर -a/2 पोजीशन को, मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसके आधे हिस्से को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो मैंने क्या किया, पहले तो पार्टिकल 1/4 हिस्से में मैंने डिवाइड किया था, मतलब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, फिर एक्सट्रीम से मीन आया, तो आपकी दो मोशन हुई, 1/4 1/4, फिर यहां पर गया तो 3/4, यहां पर आया तो 4/4। लेकिन मैंने क्या किया कि जब पार्टिकल मैंने हाफ में ले लिया, मतलब यहां पर मैंने मान लिया कि मीन पोजीशन से a/2 तक का ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूं, तो पार्टिकल आपका 1/8 पोजीशन कवर करेगा केवल, ठीक है। फिर अगले में यहां से 1/8, फिर लौटेगा तो 1/8, फिर यहां से यहां तक भी 1/8, फिर यहां से यहां तक 1/8 1/8, फिर लौटते वक्त 1/8 1/8। तो आप देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हिस्सों में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, हम उसको समझेंगे, ठीक है। चुटकियों में देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब यहां पर मुद्दा क्या है, एक बात ध्यान रखो, हमें पता है, क्या पता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है a ओमेगा cos ओमेगा t। अच्छा, यहाँ पर cos कब आता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। अगर वो एक्सट्रीम से होता तो यहाँ पे साइन आता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो cos आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि cos, इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो बताओ cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो v max की वैल्यू है वो a ओमेगा आएगी, प्लस a ओमेगा माइनस a ओमेगा। मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान रखो, ये जो v max है a ओमेगा जब आ रही है तो ये कब होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। जैसे x जो हमारा होता है वो होता है a sin ओमेगा t। मुझे आप बताओ साइन की कौन सी वैल्यू पर कॉस की वैल्यू आपकी 1 होगी। साइन की वैल्यू जब आप 0 लोगे तब कॉस 0 आपका 1 होता है। इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम आती है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि मैक्सिमम वेलोसिटी लाने के लिए कॉस की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, कॉस थीटा 0 करना पड़ता है, कॉस 0 करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पर होती है, ठीक है। अब किसी को पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपने सीख लिया होगा। तो यानी कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, इतना सब कुछ मैंने क्यों बताया, ये तो ट्रिक का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि ट्रिक हमारी समझ में भी तो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मेन पोजीशन पर पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि देखो, और हाँ एक और चीज ध्यान रखो कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका 0 मिनिमम है, कहां पर, यहां पर, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है -a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t,
ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ये साइन ये कॉस कब आ रहे हैं, जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। अगर यही पार्टिकल किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ होता तो यहां पर कॉस की जगह साइन आती, यहां पर साइन की जगह कॉस आता और यहां पर साइन की जगह कॉस आता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, अगर आपने वन शॉट भी देखा होगा तो भी आपको ये याद होगा, है ना। अब यहां पर देखो, बेसिकली ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये एक्स हो गया, एक्स मतलब पोजीशन, और ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो साइन की, अगर यहां पर एक्स की साइन ओमेगा टी हमारा यहां पर 0 आ रहा था तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन आपका मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या, ठीक है, मिनिमम इन द सेंस मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, जीरो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका पार्टिकल वहां जाता जाएगा तो आपका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन हमेशा देखो माइनस में है, मतलब अगर वेलोसिटी उधर है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जैसे जैसे पार्टिकल आपका a/2 पर पहुंचेगा और फिर a पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तभी तो वो वहां पे जाकर रुकेगा। और तभी तो हमने कहा मैक्सिमम पोजीशन हम कब कह रहे हैं, जब पार्टिकल आपका वहां जाकर रुक गया, जहां पर रुक गया वही आपकी एक्सट्रीम पोजीशन जो लेंथ होती है उसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन कह देते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड कह देते हैं, है ना भाई। पार्टिकल मीन पोजीशन से गया, मतलब पार्टिकल यहां से गया और वो यहां जाते जाते यहां पर रुक गया, मतलब ये आपकी जो रुकने वाली पोजीशन है यही एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वेलोसिटी यहां पर कम होती जा रही है तो इस वाले दूरी को कवर करने में, अगर मीन पोजीशन से a/2 तक आप पहुंचे तो इसको कवर करने में आपका जो टाइम लगेगा वो कंपैरेटिवली कम लगेगा इसके कंपैरिजन में, a/2 से a तक जाने में, है ना। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहां पर देखो जो टाइम लगेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं टाइम, जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर आपका मेन पोजीशन से a/2 तक आप जा रहे हो तो ये टाइम t/12 लगेगा। आप यहां पर पुट करो a/2 तो आपको समझ में आएगा कि ये कहां से आया। ठीक है, तो t/12 टाइम लगेगा। कब लगेगा, जब आपका मीन पोजीशन से a/2 पर जा रहा है। ठीक है, अब a/2 से a पर जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड हो गई है कम और डिस्टेंस है सेम, तो इसका मतलब क्या, टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा आंसर। मतलब इसको हम क्या कर दें, छोटा कर दें तो आंसर बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो टाइम लगेगा वो टोटल t/6 लगेगा। ठीक है, ये कैपिटल टी का मतलब तो समझ में आ गया, टाइम पीरियड, मतलब मेन पोजीशन से गया, इस पर पहुंचा, यहां से फिर इस पर आया, फिर यहां पर गया, फिर यहां से यहां पर गया, तो इतने में जो पूरा टाइम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ 1 SHM इज टी, कैपिटल टी। तो जो पूरा कैपिटल टी है उसका 12वां हिस्सा आपका मेन पोजीशन से a/2 जाने में लगता है और a/2 से a जाने में t/6 लगता है। ये अपने माइंड में आपने रख लिया तो आपके आधे क्वेश्चन हो गए। देखो कैसे अभी बताऊंगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखना तब समझ में आएगा। अच्छा, जब इधर t/12 लगा, इधर t/6 लगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर भी t/12 लगेगा, यहां पर भी t/6 लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम एक चीज, अगर आपने थोड़ा सा वन शॉट भी देखा है या फिर लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे शुरू से, कभी 1 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो आपने देखा होगा कि मैंने कई चैप्टर्स में रिलेशन बताए हैं। ठीक है, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, SHM हो, वेव मोशन हो। ठीक है, तो रिलेशन हमने देखा था कि जो डेल्टा t/t होता है वो फेज से आपका डेल्टा φ/2π के, मतलब इन दोनों का रिलेशन हमने देखा था, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का। और अगर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते तो डेल्टा x/λ हम कर देते इसको। ठीक है, बट लेकिन हम वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, हम सिर्फ इन दोनों को देखते हैं। तो अगर हमें पता चल गया डेल्टा t मतलब आपका t/12, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा फाई। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर यहां पर आएगा वो कितना आएगा, हमारा जो आंसर आएगा t/12 का, देखो ध्यान रखना, फेज एंगल जो होता है ना, जैसे मैंने कहा x = a sin ωt, तो जो sin ωt जो फेज एंगल है वो टाइम डिपेंडेंट एंगल होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा फेज एंगल, जितना ज्यादा टाइम उतना ही ज्यादा फेज एंगल, जितना कम टाइम उतना ही कम फेज एंगल। क्यों, क्योंकि जो फेज एंगल है वो टाइम डिपेंडेंट एंगल होता है। ये एम्स के लिए आपकी असर्शन रीजन की लाइन भी बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर मुद्दा क्या है, अगर टाइम यहां पर कम है तो इसका मतलब यहां पे फेज एंगल भी कम रहा होगा, और कितना रहा होगा वो देखते हैं। तो यहां पर जो रहता है वो π/6 रहता है। π/6 का मतलब, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो आंसर आया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो फेज एंगल इज टाइम डिपेंडेंट एंगल, क्योंकि यहां पर टाइम कम है तो इसीलिए एंगल भी कम है। तो फिर यहां पर अगर ये इसका दुगना है तो इसका मतलब क्या, ये भी इसका दुगना होगा, π/3 जो होगा 60 डिग्री। ठीक है, फिर इधर भी सेम कहानी,
अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें कर दी आपने, ये टेबल सिखा दी, इसका फायदा क्या? इसका फायदा अभी क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है। अभी हम इक्वेशन लगा के करते, परेशान हो जाते, पागल हो जाते, तो देखो कितना इसका मतलब आप दिमाग में ही कर सकते हो, सोच करने की जरूरत नहीं है। आप देखो अभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अच्छा देखो, ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, जितने भी शॉर्ट तरीके होते हैं ना, ये ध्यान रखना, मैंने लेक्चर्स के अंदर ना हर वीडियो में बताए हैं। हर वीडियो में कोई ना कोई एक शॉर्ट मेथड आपको जरूर मिलेगी, वो ऐसी होगी जो दूसरे लोगों को नहीं पता होगी, तभी बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आते भी हैं तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए जो दूसरे लोगों को आती है, फिर हमें वो भी आनी चाहिए जो दूसरे लोगों को नहीं आती है, तभी तो रैंक आएगी, नहीं तो फिर सिलेक्शन पर ही गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना, ओके। चलो, तो अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो फिर इनको देखने से बढ़िया लेक्चर्स को देखो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो यहां पर तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ट्रिक की वीडियो है, लेकिन वहां पर इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस करो तो आपके पास पूरा टाइम है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर, जस्ट गो टू हेलो बच्चों ऐप और वहां पर आप जाकर इन सारी चीजों को सीख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का, ओके। टाइम वेस्ट मत करना अपना, नहीं तो फिर और बच्चों की तरह ये क्वेश्चन करोगे जैसे आप कमेंट्स में देखते हो कि सर 100 नंबर कैसे लाएं, 80 नंबर कैसे लाएं, ठीक है। ये काम नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ पर अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो हमें यहाँ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा, इस टेबल से हमें फायदा क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें फायदा समझ नहीं आता तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, ठीक है। मतलब देखो, एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है ऑफ टाइप x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि a साइन ओमेगा टी लिखने से क्या एग्जामिनर ने बताया। उसने ये बताया कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, एग्जामिनर की थिंकिंग को समझो। उसने जो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मेंशन करके दिया है ना, ये वैसे ही नहीं दिया है, उसने इसलिए बताया है कि वो ये बताना चाह रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको उस तरीके, उस टेबल के लिए वो इंडिकेट, वो चाहता है कि बच्चे शॉर्ट ट्रिक यूज करें, वो शॉर्ट मेथड को यूज करवाना चाहता है। स्मार्ट स्टडी वाले लोगों को ज्यादा आगे लेकर आना चाहता है, ठीक है। इसीलिए स्मार्ट स्टडी वाले लोग हमेशा आगे निकलते हैं। स्मार्ट स्टडी नहीं, जो स्मार्ट काम करते हैं ना, वो हमेशा आगे निकलते ही निकलते हैं। तो यहां पर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से ये पता चला कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब हमारी टेबल यहां पर वैलिड है, ठीक है। तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ टाइप x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। इट टेक्स टाइम t1, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2, इसको कैपिटल ए कर लो, एम्पलीट्यूड है ये, है ना। एंड टेक्स t2 टाइम, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू a। तो आपसे पूछ रहा है t1 और t2 का रेशियो बता दो जल्दी से, t1 ओवर t2 बता दो कितना होगा, ठीक है। अब अगर आप इसे करने बैठो ना इक्वेशन से, तो आप 1 मिनट में नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हो, कर लो, बट लेकिन आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप टेबल को यूज़ करो, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अभी पीछे करके देखो वीडियो को, या फिर आपने टेबल लिख ली है तो उसमें देखो क्या है, मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इससे समझ आ गया, ठीक है। अब उसे t1 टाइम लगा 0 से a/2 जाने में। मैंने टेबल क्या बताई थी अभी, ठीक है। देखो टेबल, ये थी मीन पोजीशन, है ना, ये थी a/2 और ये थी a। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगता था, यहां से यहां तक। अच्छा, x इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है, मेन पोजीशन। तो यहां से यहां तक जाने में उसको जो टाइम लग रहा था वो कम लग रहा था, t/12 लग रहा था, जबकि इधर t/6 लग रहा था। तो मुझे बता दो रेशियो क्या आएगा, t/12 अपॉन t/6। आंसर आ गया ना, आना भी चाहिए था, यही तो होता है स्मार्ट तरीका। 1/2 आंसर आ गया, आपने इसको डिवाइड कर दिया, बस 1/2 आ गया। आपको कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। ये होता है ट्रिक का फायदा, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ट्रिक का फायदा मिला है, कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। हालांकि इसको करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम बहुत सारे तरीकों से करी जा सकती है। मुद्दा ये है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, तभी तो आप दूसरे बच्चों से आगे निकलोगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज कर गए तो बेड़ा पार, नहीं कर पाए तो डुबा दोगे जो बचा हुआ करा है उसको भी, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ना। मैं आप पे सॉल्यूशन पूरा कर देता हूं, बचा हुआ भी, हो सकता है कुछ बच्चों को ना आया हो। तो हमें पूछा था, देखो t1, ये हमारा जो टाइम था वो हमारा t1 था, जबकि ये वाला टाइम था t2। तो t1 ओवर t2 बताओ कितना होगा। t1 है हमारा t/12, ठीक है, और t2 है हमारा t/6।
इससे ये 2 बार गया, टी से टी कट गया, तो आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया ना, आप लोगों को आना भी चाहिए। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन करते हैं और तैयार रहो आप आंसर बताने के लिए। तो क्वेश्चन बताओ, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कवर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट लेकिन देखो गलती कैसे होगी। सबसे पहले एग्जामिनर ने क्या कहा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहीं पर आधे गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे ही नहीं, डिस्टेंस पढ़ लेंगे इसको और डिस्टेंस की तरह सॉल्व करके आ जाएंगे, हो गया कबाड़ा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर मैक्सिमम, दूसरा कबाड़ा कहां पर होगा, टाइम मैनेजमेंट में। इसको करने में क्या करोगे, मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे और हो सकता है आधे गलत करके आए, और होता ही है, तभी तो मैं बता रहा हूं। नहीं होता तो मुझे जरूरत क्या पड़ती ट्रिक बताने की, कॉन्सेप्ट से कर लेते ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट से करने बैठोगे तो 1 2 मिनट 3 मिनट आराम से लग जाएंगे एवरेज बच्चे की, जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होती है। अब देखो जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा है उनकी तो बात ही अलग है, फिर उन्होंने तो मेहनत ही इतनी करी है कि वो कर सकते हैं, बट लेकिन मैं सारे बच्चों के हिसाब से, ओवरऑल बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने वन शॉट देखा है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे चुटकियों में। आंसर बता दो अगर किसी का हो गया है तो। टेबल याद करो क्या थी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहां पर इसने नहीं कहा कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, मेन पोजीशन से। जब भी मेंशन ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक द मेन पोजीशन। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट कि वी हैव टू टेक द मेन पोजीशन इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ पोजीशन कि कहां से वो स्टार्ट हुआ है, मेन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल सपोज यहां से स्टार्ट हुआ होगा और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, यहां होता है। ठीक है, अगर देखो मैं कहूं यहां पर यहां से यहां तक, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया तब तो आपका ए है, लेकिन अगर यहां से गया और यहां पर आ गया तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ यहां से यहां तक का ए हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस के हिसाब से नहीं सोचना है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सोचना है। अब यहां पर क्या मुद्दा है कि आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगा, तो बताओ कितना लगा। यहां पर a/2 तक वो आया तो कितना टाइम लगता है, a/2 तक आने में जो टाइम लगता है वो t/12 लगता है, और a/2 से a पर जाने में कितना टाइम लगता है, t/6 लगता है। याद है ना क्यों लगता है, कारण याद है ना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे वो जाता है एक्सेलरेशन पीछे लगता है, रिटार्डेशन की वजह से स्पीड कम होती जाती है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, t/12 प्लस t/6। दिमाग में ही हो जाता, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, शॉर्ट तरीके। ठीक है, t/12 प्लस t/6 कितना हो गया 12, t प्लस 2t 3t/12, तो आंसर आ गया t/4। ठीक है, दैट्स इट, मतलब इतना ही है, 5 सेकंड का ही है। ठीक है, लगते कठिन है क्वेश्चंस, होते इजी हैं, लेकिन तब जब आपको सही तरीके मालूम हो। हार्डवर्क हर कोई करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में कौन कर रहा है ये डिफाइन करता है कि कौन रैंक लाएगा, कौन आपका वहीं रह जाएगा। ठीक है, कौन 50 नंबर से 150 पे शिफ्ट होगा, कौन 50 से 40 पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ वन शॉट देख लेना, सारे चैप्टर्स के पेपर से पहले देख लोगे तो बेड़ा पार हुई हो सकता है। क्यों, क्योंकि वन शॉट में ऐसे बहुत सारे तरीके बता दिए हैं जिनसे आपके बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं शुरू से तो आपके पास नोट्स होंगे, उनको ढंग से पढ़ लो, उनके क्वेश्चंस को कर लो, उसमें सारी चीजें मेंशन है जो पेपर में आ सकती हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो ना तो डेफिनेटली गलती मत करना छोड़ने की। क्यों, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो समझ लो आप फिर रोगे कि 100 नंबर कैसे लाएं, और अभी से पढ़ने बैठ जाओगे। तो इसीलिए अभी से जो है पढ़ने बैठोगे, चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे। ट्रिक्स की एक कॉपी बना लो, जो जो ट्रिक्स सीखते जाओ, हर चैप्टर में फॉर्मुलों की कॉपी बना लो और लिखते जाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। और 2020 और 2021 में जब भी पेपर दोगे फोड़ के आना। ठीक है, चाहे जेई दो चाहे नीट दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स में तो फोड़ के आओगे अगर आप देखोगे तो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लोग फोड़ रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ठीक है, ए पार्टिकल undergoes SHM having time period t।
ठीक है, एक पार्टिकल है जो एसएचएम करता है और उसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड का मतलब एक पूरे एसएचएम की बात कर रहा है। मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम पर गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया, नेगेटिव से फिर मीन पर आ गया, यानी कि जो 1/8 हो रहा था ना उसमें 8 बार आपका चल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका फाइंड द टाइम टेकन इन 3/8 ऑसिलेशन। करने बैठोगे ना इक्वेशन से जयराम जी की हो जाएगी, 1-2 मिनट ऐसे ही खा जाओगे, ठीक है। और यार 1-2 मिनट अगर एक क्वेश्चन में खाओगे और वो भी सिर्फ मतलब इतने इजी क्वेश्चन में, तो जो एवरेज से थोड़े से ऊपर और आए हैं उनमें क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है। चलो तो आंसर बताओ अगर आपको आ गया है तो, ठीक है। कमेंट्स में बताओ यार, अपने फीडबैक वगैरह लिखो कमेंट्स को। लोगों को समझ में तो आना चाहिए कि वैल्यूएबल कंटेंट है भी कि नहीं, ठीक है। लिखो कमेंट्स में कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या आपको कुछ फायदा हुआ, क्या आपका कोई सजेशन है, क्या आप नया कौन सा टॉपिक चाहते हो, क्लास 11 का टॉपिक चाहते हो और उसमें कौन सा चाहते हो, क्लास 12 का चाहते हो या फिर उसमें कौन सा चाहते हो, बताओ। हाँ, एक और बात है कि पिछली वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे लोग बीट्स के बारे में, तो बीट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसको देख लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो देखनी है ना तो एक बार सर्च कर लिया करो। कैसे, जैसे मान लो आपको बीट्स देखनी है तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च किया करो बीट्स बाई रोहित अग्रवाल, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है मिल जाए, ठीक है, काम बन जाएगा आपको। नहीं मिलती तो कॉमेंट्स में लिख दो कि भाई ये वीडियो हमें चाहिए सर, तो मैं बना दूंगा, क्या दिक्कत है। उसकी ट्रिक्स जो भी होंगी बता देंगे, ठीक है, उस चैप्टर की, ठीक है। चलो तो बेसिकली यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अपनी टेबल को याद करते हैं, ठीक है। अगर वैसे करने बैठे तो वैसे तो सीखने ही नहीं आए, ट्रिक सीखने आए हैं, तो टेबल को याद करते हैं। क्या थी, क्योंकि इसने बताया नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मीन पोजीशन ले लो। एक्सट्रीम पर गए, नेगेटिव एक्सट्रीम पर गए, हो गया काम। बस करना क्या है, इधर होता है 1/8 1/8, फिर वापस आते हैं तो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8 मतलब 3 बार 1/8, 1 2 3 हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो t/12 t/6 और फिर वापस आएगा तो भी t/6। बस ये कह रहा है कि इतने में आपका कितना टाइम लगा, तो कितना लगा बताओ जल्दी से, इतना लगा, हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट। t + 2t + 2t बताओ कितना आएगा, 4 और 1 और 2 3 और 3 और 2 5, 5t/12। ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स की पावर, ठीक है। अगर आप इसको करते इक्वेशन से तो समझ लीजिए नहीं होता भी तो 1-2 मिनट लग जाते, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपकी अच्छी है तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादातर लोगों की अच्छी नहीं होती है फिजिक्स में, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ध्यान लगा देते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं फिजिक्स को, और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैसे तो हमने सीख लिया है, वैसे तो टाइम पूरा हो चुका है शॉर्ट ट्रिक वीडियो का शॉर्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आप आ ही गए हो फॉर्चुनेटली, लकीली, तो इसमें हम एक और बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है कुछ आपको और सीखने को मिल जाए, ठीक है। ए पार्टिकल execute SHM with periodic time of 6 seconds. The time taken for traversing a distance the time taken for traversing a distance of half of amplitude। देखो यहां तक समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद पीरियोडिक टाइम ऑफ 6 सेकंड। एक पार्टिकल है उसको 6 सेकंड लगते हैं, मतलब उसका जो टाइम पूरा है ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन, तो उसको 6 सेकंड लगते हैं। तो द टाइम टेकन फॉर ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज लिख लेना, मीन पोजीशन, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको ये आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि एक्सट्रीम से लें कि मीन से लें, ठीक है।
बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। सब लोगों को आ गया होगा अब तक तो, आई होप सबका आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। पहली बात तो यही है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको अगर पूरा टाइम कैपिटल टी हमारा 6 सेकंड है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाने में कितना टाइम लगेगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, टाइम टेबल हमने याद है ना, T/12 T/6, जोड़ दो दोनों को, कितना आया था T/4, मतलब 6/4। तो T/12 और T/6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12T + 2T, 3T/4 वो 12, तो आंसर आया T/4। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, T की वैल्यू 6 दी गई थी ना, तो 3/2 सेकेंड्स। कितना आसान हो गया। अगर आप इसको कर दे किस तरीके से, इक्वेशन से x = a sin ωt लगाते, x की वैल्यू रखते, फलाना डिकाना करते, समझो आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ओमेगा निकालते, या फिर आप क्या यूज करते, v = a √ω² - x², सॉरी ओमेगा √a² - x², फिर वहां पर x की वैल्यू रखते और फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है, क्योंकि फिर ओमेगा से 2π/t करते। ये सब नहीं करना है, क्या करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो देखो ये तीसरी नंबर की वीडियो थी, तीसरे नंबर की ट्रिक वीडियो थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है, बड़ा सोचना पड़ता है ऐसी ट्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा घंटों आपके इन्वेस्ट होने पड़ते हैं ऐसी चीज़ों को सोचने के लिए। चाहे वो ट्रांजिस्टर की इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, वो वाली ट्रिक हो, चाहे वो डॉपलर इफेक्ट की ऑफिसर और सर्वेंट वाली ट्रिक हो, चाहे वो SHM की टेबल वाली ट्रिक हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी बारी कि भाई कैसे आप इसको यूटिलाइज करते हो, इसका फ़ायदा उठाते हो कि नहीं उठाते हो। और एक और कि भाई आपको अपना सजेशन जरूर देना है, फीडबैक जरूर देना है, और किस टॉपिक पर नेक्स्ट ट्रिक चाहते हो वो भी बता देना, क्योंकि आपकी जो सबसे ज़्यादा लाइक वाली कमेंट होगी उन्हीं पर मैं अगली ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक और खुशखबरी आपको दे देना चाहता हूँ कि हम जो है केमिस्ट्री की भी कुछ ट्रिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम से पहले केमिस्ट्री की भी कुछ ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल हो सकती है आपकी हेल्प हम हमेशा करने को तैयार हैं। आप भी हेल्प करिए, हम भी हेल्प करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, मज़ा आएगा। एक्साइटमेंट तभी आएगा जब ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट आएगा, तो जल्दी जल्दी कंटेंट बनाने का मन करेगा, ठीक है, मज़ा आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम जो है और ट्रिक सीखेंगे। केमिस्ट्री की सीखेंगे किसी वीडियो में, तो किसी में फिजिक्स की सीखेंगे, ठीक है। बताइए किसकी आप चाहते हो, केमिस्ट्री में किसकी चाहते हो, फिजिक्स में किसकी चाहते हो, ये आपकी बारी है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ है यार, iOS ऐप लॉन्च होने वाला है, तो एप्पल का ऐप आप जो है ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। जो बच्चे आईफोन यूज़ करते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल, मेल पर कि भाई आईफोन में कैसे यूज़ करें, तो आपके लिए लॉन्च होने वाला है, ठीक है। काफ़ी मेहनत के बाद हमारी टीम ने वो ऐप जो है तैयार किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो पसंद आएगा और आप जो है वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और देखो यार, आईफोन वाले बच्चों से तो गुजारिश है कि यार वो तो अभी से, अगर आप 2020 या 2021 का पेपर देने वाले हो तो अभी से इनरोल कर लेना, क्योंकि आप सोचो यार एक ट्रिक में आपको इतना फ़ायदा मिल सकता है, तो पूरे लेक्चर्स में जब आप ढेरों ट्रिक देखोगे, ढेरों शॉर्ट ट्रिक देखोगे, ढेरों क्वेश्चंस देखोगे, कम से कम 1000-2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लेक्चर्स में ही कर लोगे, तो क्या लेवल होगा आपका, सोचो इस बात को, क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या मतलब अंदर से एक अलग ही माहौल होगा आपका, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई डू और डाई अभी कर लेना, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और वन शॉट वीडियोस तो देखनी है, सोना है वो तो क्या है, सोना, ठीक है। कमेंट्स में लिखिए अपनी जो भी आपके जो भी टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।